Hello bachcho, let's read this question. Question says the number of moles of electrons which are needed to reduce 1 mole of nitrate ion into hydrazine are option E 7, option B 6, option C 14, option D 3. The key concept for this question is क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? वो हो जाएगा हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन किसका कराना है? हमें रिडक्शन कराना है नाइट्रेट आयन का। ठीक, किसमें? हाइड्रोजन में। क्या किया जाए उसके लिए? नाइट्रोजन लिख दिया हमने, इक्वल कर दिया। ठीक, अब इस साइड हम लोग ऑक्सीजन लिख दे। हमको लिखनी है एक बैलेंस्ड रिएक्शन। ये हो गई हमारी एक बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व लिखते थे। अगर नाइट्रेट आयन की बात करें, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? एक्स प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -1। एक्स की वैल्यू कितनी? +5। एक्स की वैल्यू कितनी? +5, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक नाइट्रोजन आटम की कितनी हो जाएगी? +5 हो जाएगी। दो नाइट्रोजन से, इसलिए ओवरऑल क्या रहेगी? +10 रहेगी। ठीक, अगर हाइड्रोजीन की बात करते हैं तो देखो हाइड्रोजीन में ना हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्या हो जाएगी? इसकी जाएगी -2। ठीक है, ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर +1, नाइट्रोजन के ऊपर -1। ये बॉन्ड टूटा तो हाइड्रोजन के ऊपर +1, इसके ऊपर -1। क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसमें एक नाइट्रोजन आटम के लिए कितना होता है? -2। दो नाइट्रोजन आटम्स के लिए कितना? -4। ठीक, तो ओवरऑल चेंज कितने का आया? ओवरऑल चेंज जो आएगा हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा? बेसिकली ओवरऑल चेंज आएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स का। +10 से हम लोग कहाँ गए? -4। ठीक, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया? 14 इलेक्ट्रॉन्स का। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी 14। देखो ऐसे भी देख सकते हैं, +5 से अगर -2 गए तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज एक नाइट्रोजन आटम के लिए। दो नाइट्रोजन आटम से, इसलिए +7 × 2 यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज इन्वॉल्व है। हमसे यही पूछा था। Correct answer for this question will be 14. I hope you understood it well. Thank you and all the best.